जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों कलयुग में नाम जप का बहुत महत्व माना गया है। कहते हैं कलयुग में केवल भगवान के नाम का जाप करना ही सबसे बड़ा भजन है और नाम में ऐसी शक्ति है जो भगवान को भी अपने अधीन कर लेता है। बाकी युगों में तो आपको तपस्या करनी पड़ती थी, जो हमारे ऋषि-मुनि ज्ञानी हुए हैं, वो बहुत सालों तक तपस्या करते थे, तब जाकर उन्हें भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में केवल नाम जपने से ही ये सब हो जाएगा। अब मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताती हूँ, जो नाम जप करने के लिए सही माने गए हैं। वैसे तो हम चलते-फिरते कुछ काम करते हुए या आप कहीं पर भी नाम जप कर सकते हैं। जैसे आप खाना बना रहे हो या कहीं पर बाहर जा रहे हो और आपके पास बहुत समय होता है, आप अपना काम करते हुए साथ-साथ राम राम या राधा राधा या कोई भी नाम जो आप जपते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से ध्यान लगाकर अपने मन को केंद्रित करके नाम जप करना चाहते हैं, तो आप ऐसे नाम का जाप कर सकते हैं जिससे आपको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो सबसे पहला तरीका है, बात करते हैं, अगर आप जिस भी नाम का जाप करना चाहते हैं, उसको लिख कर करें। सबसे पहला तरीका है लिख कर नाम जप करने का। जैसे आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, जैसे हम ऐसे राम नाम लिखते हैं, जैसे हमने राम लिखा, राम, राम, तो इससे क्या होता है, एक तो हम इसको लिख रहे होते हैं, एक हम इसको साथ-साथ बोल रहे होते हैं और हमारे माइंड में भी यही चल रहा होता है। तो मतलब हम एक बार लिखने से ही पता नहीं उसका कितनी बार हमारे मन में उसका स्मरण हो जाता है। तो एक तरीका तो आप ये अपना सकते हैं कि आप लिख कर नाम जप करें। और दूसरा तरीका है आप उसको बोलकर मतलब पढ़कर जहाँ आपने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे राम नाम लिखा हुआ है, तो इसको आप प वहाँ से देखकर पढ़ते हैं। तो इस मतलब अगर आप जैसे इसको पढ़ रहे हैं, राम, 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 तो थोड़ा आपका मन तो केंद्रित होता है उस जगह पर। फिर भी लेकिन हमारा मन चंचल है और इधर-उधर भागता है। आपको पता है जैसे आप राम नाम यहाँ पे पढ़ रहे हो, राम, 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 लेकिन आपके माइंड में कुछ और चल रहा है कि हमें सब्ज़ी लेने जाना है या आज हमने वहाँ जाना है या हमने इससे मिलना है। मतलब कुछ भी बातें हमारे माइंड में चल रही होती हैं। तो इससे भी हमारा थोड़ा माइंड भटक सकता है। तो दूसरा तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन थोड़ा केंद्रित तो होता है, पढ़ने से या लिखने से। लेकिन जो हमारे महात्मा संत ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने तीसरा तरीका सबसे उपयुक्त माना है। और तीसरा और सबसे सटीक तरीका क्या है, आप अपनी उँगलियों पर नाम जप करें। जैसे कि अब आप सोचोगे वो कैसे? मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप राम, 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 राम 1, राम, 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 राम 2, राम, 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 राम 3, मतलब आप एक बार में 4 बार राम, राम बोलोगे, तो एक तो ये होगा कि आपका 27 मतलब 27 बार जब आप इसको बोल लोगे, उसमें ही आपकी 108 बार की माला पूरी हो जाएगी, राम नाम की माला पूरी हो जाएगी। और एक ये है, अगर आप जैसे ऐसे बोलोगे राम, 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 राम 1, राम, 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 राम 2, मतलब एक तो आपको उसको काउंट भी करना है और अगर आपकी काउंटिंग में कहीं मिस्टेक हो रही है, तो आपने उसको अगेन स्टार्ट करना है, मतलब दोबारा से फिर से स्टार्ट करना है, राम, 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 राम 1, राम, 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 राम 2, राम, 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 राम 3। तो अगर इससे हमारा मन पूरा यहीं पे फ़ोकस रहेगा, आपका माइंड कहीं भी नहीं जाएगा और आपका मन कहीं नहीं भटकेगा। तो जो हमारे महात्मा संत हुए हैं, उन्होंने ये तरीका सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है। आपने सुना भी होगा हमारे संत महात्माओं को, ये तरीका उन्होंने सबसे उपयुक्त माना है कि आप इस तरह से नाम जप कर सकते हैं। और जिसको अभी तक नाम जपने का महत्व नहीं पता, वो इसको समझें और जानें कि केवल नाम जप ही आपको कलयुग में पार लगा सकता है। क्यों, और तुलसीदास जी ने भी तो ये लाइन्स कही है ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। तो इसका अर्थ है कि कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण ही मनुष्य को भवसागर से पार ले जा सकता है। हमारा सिर्फ नाम जप ही सहारा है कलयुग में। तो इस बात को समझें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है,
तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ऐसी ही भक्ति से जुड़ी रहस्यात्मक वीडियोज़ बनाते रहते हैं। आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हम भगवान का पाठ कैसे करें। मीन्स आप कोई भी पाठ करते हैं, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो उसका सही तरीका क्या है ताकि आपको उसका सही फल मिल सके और आपकी साधना सफल हो सके। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।